वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 सम नंबर 7। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक इट मीन्स दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट पे है। दोनों की रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी ऑफ द लार्जर सर्कल, जो बड़े सर्कल की कोड है वो फाइंड आउट करेंगे। विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अब यहाँ से हमारे पास दो सर्कल हैं कॉन्सेंट्रिक यानी दोनों का सर्कल सेम है। हमने कोड, ऐसी कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है लार्जर सर्कल की जो टच करे स्मॉल सर्कल को, स्मॉल सर्कल को टच करती हुई जो उसकी कोड होगी। कोड मतलब दोनों साइड्स को यानी सर्कल के दोनों पॉइंट्स को टच करने वाली लाइन हमारे पास कोड कहलाती है। दिस इज ए कोड और ये टच कर रही है हमारे पास स्मॉलर सर्कल को। अब बड़े सर्कल के लिए, बिग सर्कल के लिए ये कोड है, लेकिन स्मॉल सर्कल को अगर सर्कल को कहीं आउटर पॉइंट पे टच करती है एक पॉइंट पे, दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट। तो यहाँ ये टेंजेंट की तरह वर्क कर रही है। अब हमारे पास जो रेडियस है वो हम हेल्प करेगी ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ से स्मॉल सर्कल की जो रेडियस है उसको हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसको पी नेमिंग कर लेते हैं। ए बी कोड की नेमिंग ए बी कर लेते हैं। सेंटर इज ओ और यहाँ से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ये हमारे पास क्या 3 सेंटीमीटर। अब जो बिग सर्कल की रेडियस है, अगर इस रेडियस को हम ज्वाइन कर लेते हैं सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस हमारे पास रेडियस होती है। अब इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है जो बिग सर्कल की रेडियस है। इसको ज्वाइन करने के बाद ये हमारे पास हो गई ट्रायंगल और वो भी राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस की हेल्प से हम साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारे पास साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। जितनी साइड्स की वैल्यू यहाँ से आएगी सेम साइड की वैल्यू ये होगी, क्योंकि यहाँ भी अगर इसको ज्वाइन करते तो ये 5 और ये 3 तो सेम लेंथ आएगी, यानी पी ए की लेंथ पी बी के इक्वल होगी। तो जो लेंथ ये फाइंड आउट करेंगे तो वो कंप्लीट हम प्लस कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये कोड की लेंथ आ जाएगी। सबसे पहले ये फिगर वाले क्वेश्चन, इनको फिगर में जितना इजीली समझेंगे उतना ही क्लियर करेंगे। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन में राइट करेंगे। फिगर में हमें वर्क कर लिया ओ पी परपेंडिकुलर है कहाँ पे हमारे पास, कंप्लीट लाइन के ऊपर ए बी के ऊपर। और रीजन देंगे हमारे पास यहाँ पे P इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यह हम लिख सकते हैं और दोनों में से एक पॉइंट हम राइट कर सकते हैं। ए बी इज ए टेंजेंट, टेंजेंट है ये, सर्कल को टच करिए किसी एक पॉइंट पे। और अब हमारे पास ये हो गई राइट ट्रायंगल। इन राइट ट्रायंगल ओ पी ए, इसके अंदर बाय पाइथागोरस फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। राइट ट्रायंगल में साइड्स निकालने के लिए हमेशा पाइथागोरस ही यूज होता है। पाइथागोरस यानी जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होता है स्मॉलेस्ट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, यानी पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच यहाँ पे हमारे पास क्या 5 का स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर हाइट इज 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर करेंगे एंड बेस इज पी ए का होल स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 एंड पी ए का होल स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मूव करेंगे राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ, 25 यहाँ से 9 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। पी ए का होल स्क्वायर 16 रिमेनिंग इज पी ए का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर है तो इसको भी होल स्क्वायर में हम कन्वर्ट करेंगे जहाँ तक हो सके। अब 16 है, 4 4 जा 16 यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू पी ए का स्क्वायर। बाय कंपैरिजन अगर पावर सेम है तो हमेशा बेस भी सेम होते हैं। पी ए की लेंथ क्या हुई 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी प्रकार से जो पी बी की लेंथ वो भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर, दोनों तरह से। और जो कंप्लीट कोड हमारे पास क्या है ए बी की लेंथ क्या होगी दोनों को मिलाकर पी ए प्लस में पी बी,
यानी 4 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर, कंप्लीट लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, और वही हमें फाइंड आउट करनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सर्कल सर्कमस्क्राइब होता है सर्कल के चारों तरफ बना हुआ क्वाड्रिलेटरल। यहां से इस तरह से है फिगर 10.12 के अंदर। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना AB प्लस में हम प्रूव क्या करेंगे, प्रूव दैट AB प्लस में CD इक्वल टू AD प्लस में BC। ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है। अब क्वेश्चन हमें जो प्रूव करना उसी को हिंट मानकर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। AB यानी जो कंप्लीट लेंथ है वो दोनों को, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास इक्वल प्रूव करना है इन दोनों साइड्स की एडिशन को। अब सॉल्यूशन में हमारे पास हमें क्लियर है कि सर्कल, अगर सर्कल के किसी बाहरी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम सर्कल के ऊपर, इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ है जहां तक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पर टेंजेंट की लेंथ अगर ये 3 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। अगर बाहरी किसी पॉइंट से, जो हमारी थ्योरम 10.2 कहती है कि अगर सर्कल के किसी बाहरी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सेम एक ही सर्कल के ऊपर, तो वो दोनों लेंथ हमारे पास इक्वल होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर वही थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। अब यहां से हिंट चलते हैं, यहां से AB हमने कंप्लीट लेंथ चाहिए। यहां देखें A पॉइंट लेते हैं स्टार्टिंग, AP इक्वल होगी हमारे पास AS के, क्योंकि जो A है हमारे पास आउटर पॉइंट है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ की है, और साइड में लिखेंगे बाय 10.2 थ्योरम। 10.2 थ्योरम की हेल्प से हमारे पास यानी सर्कल के किसी बाहरी सिंगल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक जो लेंथ है वो दोनों की सेम होगी। AP सेम होगी AS की। अब हमने कंप्लीट लाइन ड्रॉ करनी है। AB कब बनेगी, AP में अगर हम BP प्लस करेंगे, BP इक्वल होगी, अब B पॉइंट को ले लेते हैं, BP इक्वल होगी BQ के, यहां से। अब ये हमारे पास होगी कंप्लीट लाइन, AP प्लस में BP दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास, अब ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। अब हमें CD की लेंथ चाहिए, CD इट मीन्स ये वाली, यानी जो CR है वो किसके इक्वल होगी, जो राइट हैंड साइड है वो, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, राइट हैंड साइड अपने आप बन जाएगी आपकी। यहां से अब AB हमारे पास कंप्लीट होगी, यानी कंप्लीट AB को हमने लिया, पहले AP और फिर हमने BP, AP और BP। इस तरह से हमारे पास हमें CD की लेंथ बनाने के लिए पहले हमें CR चाहिएगा और फिर DR की नीड होगी। तो यहाँ हम CR किसके इक्वल होगा, C, क्योंकि ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब CR हमें CD कंप्लीट करना है लेफ्ट हैंड की तरफ से, तो यहां से DR इक्वल होगी DS के, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। अब सबके बीच में क्या एडिंग है, बाय एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सबको ऐड करने पर हमेशा लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड ऐड होती है और राइट हैंड से हमेशा राइट हैंड होती है। यहां से हम करेंगे AP प्लस में BP, और यहां से CR प्लस में DR, और राइट हैंड से राइट हैंड ऐड करेंगे AS प्लस में BQ और CQ प्लस में DS। अब इन दोनों को मिलाने पर हमारे पास कंप्लीट लाइन AP प्लस में BP, कंप्लीट लाइन बनेगी हमारे पास AB और CR एंड DR, CR और DR दोनों को मिलाने पर हमारे पास बनेगी CD। अब यहां से AS और DS, AS एंड DS कंप्लीट हमारे पास लाइन बनेगी AD, और इन दोनों को लाइन BQ एंड CQ कंप्लीट लाइन हमारे पास होगी BC, और यही हमने प्रूव करना था AB प्लस में CD और AD प्लस में BC। दैट्स
प्रूव, यही हमें प्रूव, यानी अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही और बाय 10.2 थ्योरम की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.